The allegations made by me against Dr. Jitendra Singh ji during the press conference on 3rd May, which were absolutely false, क्योंकि मेरे तक वो बातें पहुंचाई गई और किसने पहुंचाई थी उसका भी नाम आपके सामने मैं उजागर कर चुका हूं। यकीनन मिसगाइड हो गए थे, फिट ऑफ एंगर था, फ्रस्ट्रेशन थी, और जब गुस्सा सामने था तो लग रहा था कि कहीं यही लोग ना जिम्मेवार हो, और वो जो एलिगेशंस थी अनवेरिफाइड थी। However, after I verified through my sources, I realized that these allegations are absolutely false and baseless. Hence, I have no evidence to prove the charges made by me against Dr. Jitendra Singh ji. I therefore tender my unconditional apology for having made these allegations and apologize personally to Dr. Jitendra Singh ji and his family for hurting their feelings, as I am also part of their family. I also give an undertaking that I shall not discuss, definitely, ये चर्चा का विषय दोबारा बाजार में ना बने, तो मुझे इसके बाद में कहने की भी जरूरत नहीं है कि ये विषय लेकर मैं कभी मीडिया में या सामाजिक या सोशल सर्कल में कभी जाऊंगा। I have deep respect for Dr. Jitendra Singh ji. I also respect him for his honesty, dignity and his dedication towards his job, towards party and towards government of India. पुनः आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, और जो एक ज्वलंत इशू पिछले दिनों उठा था, 3 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जॉर्जियन माइनिंग को लेकर, माइनिंग माफिया को लेकर, और सुनिश्चित तौर पे वो कुछ अग्रेसिव रूप भी आपने देख लिया, और हम लोग एक दूसरे से काफी वर्षों से परिचित हैं। ऐसी भाषा का ना कभी हमने पहले इस्तेमाल किया, ना आप लोग हमसे एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन वो कुछ फिट ऑफ एंगर या फ्रस्ट्रेशन बिजनेस को लेकर और मेरे बिजनेस कोलीग्स के प्रेशर को लेकर इतना था कि वो आधे पौने घंटे का जो बवाल बहुत बड़ा बवाल बन गया। और यकीनन उसमें कई अपने जो मेरे परिवार के लोग भी हैं, जिनके साथ मेरा बड़ा पुराना पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता है, वो भी हर्ट हुए, जिसके लिए मैंने अपनी शब्दावली को, अपने शब्दों को लेकर पहले भी लिखित तौर पर भी और मीडिया में भी खेद प्रकट किया कि मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि एक अच्छे शहरी होने के नाते ये मेरे से कभी एक्सपेक्टेशंस पार्टी भी नहीं करती थी और समाज भी नहीं करता था कि विक्रम रंधावा कभी इतना एग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन वो जो दृश्य था वो बड़ा उस वक्त कंट्रोल से बाहर था। और माइनिंग माफिया, आपको पता ही है कि किसी से छुपा नहीं है, माइनिंग माफिया को लेके 1.25 साल से जम्मू के अंदर एक बवाल बना हुआ है। और बदकिस्मती ये है कि हम सरकार का हिस्सा ना होके भी हिस्सा गिने जाते हैं, और हम पे बात ज्यादा आती थी। मैं स्टोन क्रशर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, हमारी एसोसिएशन के लोग ज्यादा प्रेशराइज करते थे कि आपकी सरकार है और हमारे रोजी रोटी बंद हो रही है, और डिपार्टमेंट जो है माइनिंग माफिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। और उसी सारे दृश्य में कुछ एक बातें ऐसे निकली जो व्यक्तिगत तौर पर हमारे केंद्र में एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ना सिर्फ हर्ट हुई, मुझे भी हर्ट हुई, और मैंने खुद भी फील किया। हालांकि मेरा बिल्कुल भी ऐसा ना प्रयास था, ना कोशिश थी, ना ही कभी डॉक्टर साहब की ऑनेस्टी, डिग्निटी पे मैंने या पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या अधिकारी ने संदेह किया, क्योंकि इज ए मैन ऑफ विजडम। वो पार्टी के हमारे लीडर हैं, हमारा जम्मू कश्मीर का केंद्र सरकार में फेस है, और मैं यकीनन आज अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांगूंगा बड़े भाई होने के नाते कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, और एक यूनियन के लीडर होने के नाते अगर मैंने कोई बात कही है जिसने आपको हर्ट किया है, जिसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। और ये बात मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से ज्यादा फ्लेयर अप हुई थी कि पता नहीं विक्रम रंधावा ने जितेंद्र सिंह जी पे क्या इल्जाम लगा दिए, और वो 2 के 4 होगी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आज लिखित तौर पे भी आपके समक्ष में कोई बात रखूं, तो विक्रम रंधावा का सामाजिक और राजनीतिक तौर पे कोई कद कम नहीं हो जाएगा, ना मैं छोटा हो जाऊंगा, और मेरे इस माफीनामे को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक्सेप्ट करके ना वो छोटे हो जाएंगे। तो यकीनन मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा जो आपके माध्यम से आए। द एलिगेशंस मेड बाय मी अगेंस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन 3rd May, which were absolutely false, क्योंकि मेरे तक वो बातें पहुंचाई गई और किसने पहुंचाई थी उसका भी नाम आपके सामने मैं उजागर कर चुका हूं। यकीनन मिसगाइड हो गए थे, फिट ऑफ एंगर था, फ्रस्ट्रेशन थी, और जब गुस्सा सामने था तो लग रहा था कि कहीं यही लोग ना जिम्मेवार हो, और वो जो एलिगेशंस थी अनवेरिफाइड थी।
However, after I verified through my sources, I realized that these allegations are absolutely false and baseless. Hence, I have no evidence to prove the charges made by me against Dr. Jitendra Singh Ji. I therefore tender my unconditional apology for having made these allegations and apologize personally to Dr. Jitendra Singh Ji and his family for hurting their feelings, as I am also part of their family. I also give an undertaking that I shall not discuss definitely. ये चर्चा का विषय दोबारा बाजार में ना बने, तो मुझे इसके बाद में कहने की भी जरूरत नहीं है कि ये विषय लेकर मैं कभी मीडिया में या सामाजिक या सोशल सर्कल में कभी जाऊंगा. आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी. आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, डिग्निटी एंड हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज जॉब, टुवर्ड्स पार्टी एंड टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावा यकीनन मित्रों आपको भी स्पष्ट हो चुका होगा कि हमारा जो कहना है वो बड़ा स्पष्ट है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पे जो एलिगेशन हमने सीधा भी कहा था कि वो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर कुछ था, देयर वाज सम फिशी दैट हैज नॉट कम आउट. तो मेरा आज इतना ही आपसे कहना था. इसके अलावा जो माइनिंग को लेकर है वो फिर कभी हम बात करेंगे. विक्रम जी, एक सीधा सवाल